लॉकडाउन में कुछ ढील मिलने के बाद चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा सेक्टर 17 की मार्केट में दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है, जिसके बाद सेक्टर 17 में लोगों का आना जाना कुछ हद तक शुरू हुआ है, लेकिन बहुत ही कम संख्या में लोग यहां पर आ रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं वो भी मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए ही मार्केट में पहुंच रहे हैं। दुकानों के अंदर दुकानदार और सेल्समैन भी मास्क लगाए और डिस्टेंस बनाए हुए दिख रहे हैं। खैर, अभी हालात जो भी हों, लेकिन दुकानदारों को पूरी उम्मीद है कि कुछ दिनों बाद हालात फिर से सामान्य होंगे और सेक्टर 17 की मार्केट में फिर वही रौनक लौटेगी जो लॉकडाउन शुरू होने से पहले थी। आईटीवी नेटवर्क की तरफ से हम भी यही कामना करते हैं कि जिंदगी में फिर वही सामान्य रूप से कामकाज शुरू हो और वही रौनक बाजारों में लौटे और जिंदगियों में भी जल्द ही रौनक लौटे। लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा सेक्टर 17 की मार्केट में दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है, जिसके बाद सेक्टर 17 में लोगों का आना जाना शुरू हुआ है, लेकिन बहुत कम संख्या में लोग यहां पर आ रहे हैं। जो आ रहे हैं वो भी मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखकर ही मार्केट में आ रहे हैं। दुकानों के अंदर दुकानदार और सेल्समैन भी मास्क लगाए और डिस्टेंस बनाए दिख रहे हैं। खैर, अभी हालात जो भी हों, लेकिन दुकानदारों को उम्मीद है कि कुछ दिनों बाद चंडीगढ़ सेक्टर 17 की मार्केट में फिर वही रौनक लौटेगी जो लॉकडाउन शुरू होने से पहले थी। इस बारे में दुकानदारों का क्या कहना है, आइए जरा सुनते हैं। लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा सेक्टर 17 की मार्केट में दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है, जिसके बाद सेक्टर 17 में लोगों का आना जाना शुरू हुआ है, लेकिन बहुत कम संख्या में लोग यहां पर आ रहे हैं। जो आ रहे हैं वो भी मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखकर ही मार्केट में आ रहे हैं। दुकानों के अंदर दुकानदार और सेल्समैन भी मास्क लगाए। आदित्य जी, काफ़ी देर के बाद 17 की मार्केट को खोला गया है, इसके लिए आपका क्या कहना है? बस जी, फील्स गुड टू बी बैक। अब खोला गया है प्रॉपर, अब थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, थोड़ा सा सारा कुछ नॉर्मल होने में, बट अच्छा है। बट पहले अब सब कुछ अब सैनिटाइज करके, अब सबकी सिक्योरिटी और सबकी सेफ्टी सबसे पहले है जी। अब धीरे धीरे करके अब हम सारा कुछ बैक टू नॉर्मल लाइफ लेके आ रहे हैं, बस इसी में लगे हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी, काम पे आके किसको नहीं अच्छा लगता, अच्छा लग रहा है अब सब कुछ। थैंक यू सर। थैंक यू। चंडीगढ़ बिजनेस काउंसिल के प्रेसिडेंट नीरज बजाज जी हमारे साथ है, तो इनसे हम बात करते हैं। मैं सबसे पहले आज समाज और इंडिया न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज जब हमारी शॉप खुली है, जब नहीं भी खुली थी, इससे पहले भी मार्केट के अलावा पूरे शहर में जिस तरीके से आपने लोगों को एक जागरूक किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इंडिया न्यूज़ चैनल और आज हमारे बाहर से मैं सुनील शर्मा, इस समय हम सेक्टर 17 की मार्केट में खड़े हैं, जहाँ पर चंडीगढ़ बिजनेस काउंसिल के प्रेसिडेंट हमारे साथ है नीरज बजाज जी, जो यहाँ सेक्टर 17 में अपने सुभाष कटारिया जी और कालरा साहब यहाँ पे हमारे साथ खड़े हैं सेक्टर 17 की मार्केट में। हम नीरज बजाज से बात करते हैं क्योंकि इनकी बड़ी इच्छा थी कि सेक्टर 17 को खोला जाए। गवर्नमेंट ने सेक्टर 17 को कल खोल दिया है। आज इनको कई प्रॉब्लम आ रही है, जिसके लिए अपने विचार देंगे और लोगों को कैसे अवेयर करेंगे, ये हम इनसे ही बात करते हैं। नीरज भैया जी, आपका क्या कहना है? जैसे सेक्टर 17 को खोल दिया गया और कस्टमर भी आने शुरू हो गए, और क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या आप लोगों को अवेयर करना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने सेक्टर 17 और इस शहर की जो डिवाइडिंग मार्केट रोड्स पे मार्केट थी और कुछ दिन से बंद पड़ी थी, उनको दोबारा खोला है। और इस टाइम जब हमें पता है कि कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, तो इसीलिए हमने कोरोना के साथ जीने के लिए एक सिस्टम बनाया कि हम कैसे मार्केट के बीच में दुकानदार, हम किस तरीके से कस्टमर को एक विश्वास दिखाएं कि हम आपकी सेहत के लिए, कोरोना से बचने के लिए बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी मार्केट में किस तरीके से हम लोग कस्टमर को की केयर कर रहे हैं। चलो आइए सर।
से सोशल डिस्टेंस के लिए हमने पहले बाहर यहाँ राउंड बना रखे हैं। कस्टमर अगर 5 लोगों से ज़्यादा होते हैं तो हम यहीं बाहर 5 लोगों से ज़्यादा यहीं रोकते हैं और एंटर करने से पहले सैनिटाइज करके और मीटर से इसको चेक करते हैं। अगर किसी कस्टमर के पास अपना मास्क नहीं होता, इवन हम उसे मास्क प्रोवाइड करते हैं और कस्टमर को ये ज़रूर कहते हैं कि आप मास्क के बिना नहीं जा सकते। जैसे हम दुकान खोलने से पहले यहाँ पर डेली सैनिटाइज कर रहे हैं और जितना हमारा स्टाफ है इसको भी हम मीटर से इसका टेम्परेचर चेक करके रिकॉर्ड बनाया हुआ है कि डेली उनको चेक करते हैं। जितना स्टाफ है सबको मास्क से कवर किया होता है, मास्क लगाए होते हैं सबने, और सबके हाथ में ग्लव्स हैं और हर तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद इनके हैंड भी सैनिटाइज किए जाते हैं और यहाँ पर लगातार इसकी पूरी सफाई का ध्यान रखा जाता है। इवन जो चीज़ें हम बना रहे हैं उसको भी बहुत हाइजीनिक स्टैंडर्ड से बना रहे हैं। हमारी कोशिश है कि किसी भी बिजनेस प्रीमिसेस से, किसी भी दुकान से कोई भी कोरोना का मरीज ना निकले। सारे शहर के हमारे जितने दुकानदार हैं हमने सबको आपस में गाइडलाइन दे रखी है कि सारे अपनी शॉप पे मैक्सिमम जो सिस्टम है उसे अपनाएं और हमारे सारे स्टाफ है इसको हमने आरोग्य सेतु का जो ऐप है वो भी लोड कराया हुआ है। जितनी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उससे कुछ ज़्यादा अच्छा करने की हम कोशिश करते हैं। हमारे साथ सुभाष कटारिया जी सेक्टर 17 मार्केट से, इनसे भी बात करते हैं। कटारिया जी, आपका क्या मैसेज है लोगों के लिए कि लोग कैसे अवेयर हों और आपकी दुकान में कितने प्राइस है वो हो गए या अपने कस्टमर जो आ रहे हैं उनको कैसे आप अवेयर करते हो? पहले तो धन्यवाद कि उन्होंने हमारी बात मान के दुकानें खोलने की शहर के अंदर इजाज़त दी। सबके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हमें विश्वास दिलाना पड़ेगा कस्टमर को कि सेक्टर 17 की जो मार्केट है ये डेली सैनिटाइज हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन ने 1-2 दफ़ा किया है लेकिन हमारा निवेदन है एडमिनिस्ट्रेशन से कि डेली यहाँ सफाई होनी चाहिए और डेली सैनिटाइजेशन होनी चाहिए। इससे पहले नीरज जी आपको बता ही चुके हैं कि 17 सेक्टर के अंदर हर दुकानदार ने जो कोविड-19 है उसकी जो प्रिकॉशनरी मेजर है वो सारे अडॉप्ट करें और सैनिटेशन की, सफाई की ये सख्त जरूरत है। और प्रशासन से ये कहेंगे कि हमारी एंट्री और एग्जिट पे ऐसा कोई सिस्टम कर दे जो भी कस्टमर आए उसका रिकॉर्ड हो। हम अपनी दुकान पे हर कस्टमर का रिकॉर्ड रखें। इन केस ऑफ खुदा ना करता कभी कोई ऐसा केस पॉजिटिव निकल आए तो उसको हम ट्रेस कर सकेंगे कि ये कस्टमर आया था, ये उसका बायोडाटा था। हमारे साथ जगदीश पालर जी है जो यहाँ 17 मार्केट में, इनसे बात करें। पालर जी, आपका क्या कहना है? इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि सेक्टर 17 सबसे बड़ी मार्केट है शहर में और इसमें ये टूरिस्ट ओरिएंटेड मार्केट है। यहाँ लोगों का आना जाना जो हो चुका है। सबसे अहम चीज़ जो है वो जो प्रिकॉशन जो मैंने दिए हैं उसका पालन होना बड़ा ज़रूरी है और हम कर भी रहे हैं, हम भी कर रहे हैं और जो हमारे कस्टमर है उनको भी यही हिदायत है। अरे ये अगर आपने करना है तो ये आपको अहम चीज़ें जो है आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी सेफ्टी के। बाकी बात रही कि ये आगे कैसे चलेगा कारोबार, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ओनर संपर्क हमारे लिए। इसलिए चैलेंज है कि 2 महीने के करीब जो दुकानें बन रही हैं वो जो हमारी पटरी है बिजनेस की वो धीरे हो चुकी है। उसको दोबारा जो है पटरी पर लाने के लिए सरकार का सहयोग भी चाहिए और हमारी मार्केटिंग आपस में ऑपरेशन चल रहा है और उसके हिसाब से लोगों को कॉन्फिडेंस जो हम लेंगे और हमारे मैसेज ऑलरेडी जाने शुरू हो चुके हैं। हमारे जो कस्टमर है कि जो मार्केट है ओपन है और अंदर से लेकर के बरामदे तक हम पूरी रेगुलर जो है वो हाइजेनिकली सफाई कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से। उसके आगे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कॉर्पोरेशन की, तो हम पूरे एहतियात इस्तेमाल करते हुए अपना भी, कस्टमर का भी और अपने स्टाफ का भी सबकी सेहत का ध्यान करते हुए हमारे कदम आगे बढ़ाएं। कटारिया जी, तो इनका ये बहुत मैसेज है कि जैसे सेल्समैन कुछ कॉलोनियों से आते थे, काम करने वाले लोग कॉलोनियों से आते, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? क्योंकि उनको वहीं पे सील किया हुआ है, उनके घरों को सील किया हुआ है, उनका आना जाना यहाँ नहीं हो रहा,
तो कटारिया जी कुछ बात बताना चाहते हैं, कटारिया क्या कहना है? जो रेड जोन में एम्प्लॉइज़ हमारे फंसे हुए हैं, उनका हमारे को मैसेज आता है, टेलीफोन आया, हमने उनको मना कर दिया, भाई आपने आना नहीं है, आपका खर्चा पानी आपके घर हम पहुँचा रहे हैं। ठीक है जी। क्योंकि वो आएंगे, हमारी मार्केट को खतरा है, हमारी मार्केट में कोई केस निकल आया तो हम लोग यहाँ आना कम कर देंगे। इसलिए भी जो भी रेड जोन एरिया या ऑरेंज जोन एरिया, उनके कोई भी एम्प्लॉइज़ है, हमने अपने सारे दुकानदारों को बोल दिया है कि आपके जो लिस्ट है उस एरिया का कोई भी एम्प्लॉइज़ जब तक वो ग्रीन जोन नहीं बन जाता तब तक हम सेक्टर 17 में उनको एंट्री नहीं देंगे। मेरे पिता जी एक और मैसेज कहेंगे, लोग जो है जैसे कल से बाजार खुला है, लोगों की आवाजाही अभी कम है, क्योंकि लोग डरते हैं कि 2 महीने बाद जाएंगे तो ऐसा ना हो जाए, लोग अपने घरों से भी नहीं निकल रहे। आप और लोगों के लिए क्या मैसेज? देखिए, इस टाइम ऐसा लग रहा है कि मार्केट के लिए पुनर्जन्म है कि जितने 1-2 महीने के ब्रेक के बाद जो मार्केट खुली है, ऐसा ना कभी सुना था ना सोचा था। लोगों के दिल में डर जरूर है, लेकिन मुझे विश्वास है कि लोग दोबारा वापस उसी तरीके आएंगे और जिस तरीके पहले यहाँ रौनक रहती थी उसी तरीके होगी। और धीरे धीरे लोग जो आ रहे हैं वो बड़ा खुशी के माहौल महसूस कर रहे हैं, वो बहुत खुश हैं। और जब लोगों के आपस में मैसेज जाएंगे तो लोग दोबारा यहाँ पर वापस आएंगे, सारी मार्केटों की चहल पहल दोबारा वापस आएंगे। ये थे नीरज बजाज जी। नीरज बजाज जी का हम बहुत शुक्रिया करते हैं। मैं इंडिया न्यूज़ चैनल और आसमान से सुनील शर्मा, कैमरामैन बरिंदर जीत सिंह।